नई कॉमिक्स हिंदी में समझाया शुरू। चीन की विशाल भूमि, याओटियन गुफा हवेली, क्रूर जानवरों के रथ, उड़ने वाली नाव, आत्मा भूमि और गुप्त खंडहर सभी जगह हैं अभ्यासी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। खेती के 5 क्षेत्रों के बारे में जागरूक लियांजिन, मिंग्युआन, तोंगसुआन, केहो और लिंग्यू महान चिकित्सकों ने अपने स्वयं के शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किए हैं। उनमें से महान झोउ राजवंश सबसे शक्तिशाली था और सबसे बड़ा क्षेत्र था। हे भगवान, वेन लेख कागज का एक टुकड़ा है, पाठ बहते बादलों का दिव्य घोड़ा और गोल्डन क्लाउड का वर्ष है। भगवान का घोड़ा, मुझे परवाह नहीं है टिल्डर, मैं कई सालों से यहाँ हूँ, इसलिए आज हर कोई भाग्यशाली है। यह इस अनंत क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय गाड़ी है। ग्रेट झोउ तियानजिऊ सिटी शहर में वापस आते ही वह इमारत में खरीदारी करने चला गया और अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। वह चू परिवार का युवा स्वामी होने के योग्य है। कुछ समय पहले मुझे नहीं पता था कि यह समय यात्रा थी या शरीर हथियाना। वैसे भी मैंने इस प्रणाली के संकेतों के अनुसार आत्मा बंधन और सम्मिलन किया। मैं महान झोउ राजवंश का स्तंभ बन गया, 36 दिव्य मार्क्विस का नेता, ZE-होउ का एकमात्र सबसे प्रसिद्ध हारने वाला। एचू तियानगजियाओ। हालांकि इस प्रणाली के मेरी आत्मा में विलीन होने के बाद ये स्टैंड बाय मोड में था। कोई प्रभाव नहीं मिला। ऐसा इसलिए नहीं है कि मेरी प्रतिभा खराब है, बल्कि इसलिए कि मैं हमेशा अपने माता पिता की आदतों के प्रभाव में रहा हूँ। बचपन से ही मेरी साधना का स्तर कम रहा है। चिंता न करें, शहर का आधा हिस्सा शाओ परिवार के याजी से भरा हुआ है। जब वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते दिखते हैं तो वे अपने आधे भाइयों को नीचे गिरा देते हैं। एमिन जी को हार माननी होगी। चुएरिको, एक बूढ़ा साधक बनना बंद करो और खुद को दुनिया को दिखाओ। न केवल उसकी साधना का स्तर बढ़ा है, बल्कि उसकी खर्च करने की उदारता भी बढ़ी है। बस, हमने पहले ही आधी अगरबत्ती जला दी है। चलो एक गायन पार्टी करते हैं। माँ और जियांगन ने लिंग लियाओ के पैरों को ढकने के लिए वाई को चुना है। मास्टर चू वास्तव में कड़वा है। संकट में फंसे बोधिसत्व को बचाओ। टिल्डर, मैंने सुना है कि आपका परिवार याओ जुए शहर में सबसे अच्छा रेशमी कपड़ा निर्माता है। हमारा काउंटी आपका सर्वोत्तम माल चाहता है। आप सर्वोत्तम चाहते हैं, लेकिन इस दुकान में सब कुछ सर्वोत्तम है। सचमुच? फिर यह सोना है और पूरी दुकान ढकी हुई है। उठो। नहीं, मुझे वह भी चाहिए जो गोदाम में है। वो सब। अब मैं इसे मजबूर करना चाहता हूँ और जैसे भी आए इसके साथ शांति बनाना चाहता हूँ। मुझे भी यह चाहिए। उड़ाऊ जीवन जीना कोई खुशी नहीं है। युवा मास्टर, कीग्रू टॉवर आ गया है। ओह, ये युवा मास्टर बहुत सुंदर है। जल्दी करो, कृपया अंदर आओ, कृपया अंदर आओ। टिल्डर ZE-होउ हवेली के प्रसिद्ध उड़ाऊ पुत्र चू तियान से चेस्ट। ये कौन है? इतना बड़ा धूमधाम। शाओ किंग युआन बिल्डिंग पूरे शहर में सबसे बड़ा किंग पैलेस है। लेख में केवल ऐसी लड़कियां हैं जो कल्पना से परे हैं, और ऐसा कोई कौशल नहीं है जो उनकी पहुंच से परे हो। तियानजिहाओ, आप खिड़की से समुद्र देखना चाहते हैं और अच्छी शराब के कुछ ऑन्स गर्म करना चाहते हैं। मुझे तीसरी मंजिल पर एक निजी कमरा दे दो। ये सिर्फ मुझे नहीं पता आप इस लड़की के साथ कौन हैं। मास्टर एक विशेषज्ञ हैं, इसलिए आप इसे उठा सकते हैं। अगर मिंगलियू और सकुरेक्सियू की 2 बहनें हैं, क्या कीगरोलो के 2 प्रसिद्ध ब्रांड काउंटी वापस कर सकते हैं? ये सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ के नियम एक अतिथि हैं जिसे केवल आदेश दिया जा सकता है। एक लड़की, आप नियम नहीं तोड़ सकते। मास्टर या पका हुआ अतिथि। एक किताब। ऊपर। रुको। मिंगलियू और सू शियू की 2 बहनों के अलावा
मैं इन 2 पुस्तकों से भी भरा हुआ हूँ। ये युवा मास्टर, क्या आपको वास्तव में मजाक करना पसंद है? एक किताब, क्या ऐसा नियम होना संभव है? हाँ, हमारे साधारण लोग जानू में शहर में रह सकेंगे। ये हमारे दाजो राजवंश के अमीर लोगों के लिए एक आध्यात्मिक मुद्रा टिकट था। अब से, मास्टर, आप उसका शॉट 150,000 है। लड़कियों, इसे उठाओ। आप खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं, जब तक आप खुश हैं। वह बैंगनी वस्त्रधारी मार्क्विस चू जोंगई का इकलौता बेटा है, जो व्यवसाय के माध्यम से स्वर्गीय दाव में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति और महान झोउ राजवंश का दूसरा सबसे अमीर आदमी है। मास्टर चू तियानगजियाओ चू। यहाँ आओ। वह चू बेटा है। मेरे मिस्टर चू। मास्टर चू। मैंने सुना है कि मास्टर चू कभी भी संप्रदाय को नहीं देखता है, और वह सबसे अच्छा नहीं, बल्कि सबसे महंगा चाहता है। ये पहले से ही पैसे फेंकने वाला युवा मास्टर है ना? वह कुछ सालों के लिए गायब हो गया और फिर से वापस आ गया है। हमें आखिरी बार मिले हुए 3 साल हो गए हैं, मिस्टर चू। मैंने आखिरकार मास्टर चू को फिर से देखा। खैर, कई लोगों ने कहा कि मिस्टर चू का बाहर एक्सीडेंट हो गया था। तुम सच में हम बहनों को मारना चाहते हो? धिक्कार है, वे बस ईर्ष्या कर रहे हैं। तुम्हारा छोटा सा मुंह अभी भी पहले जैसा मीठा है। ये युवा मास्टर यह सुनकर खुश है। लो, मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 20,000 युआन दूंगा। ओह, ये छोटा हाथ कितना फिसलन भरा है। इसका रख-रखाव बहुत अच्छा है। यहाँ रखरखाव के लिए 30,000 युआन हैं। हुहुहु। इस लड़की के स्तन से कुड़ गए हैं। क्या वह मेरे बारे में सोच रही है? 50,000 ले लो और अपने शरीर को फिर से भरने के लिए कुछ पपीता और स्नो क्लैम खरीदो। आह। मेरे तो जाहिर तौर पर छोटे हैं। तुम्हारे कारण मेरे स्तन क्षीण हो गए हैं। तुम देखो। अगर यह स्पष्ट नहीं है, तो तुम इसे छू सकते हो। तुम इच्छाधारी सोच, छोटी फूहड़। इतने उपद्रव के बाद भी तुम अभी भी नहीं जानते कि युवा मास्टर को विंग रूम में कैसे मदद करनी है? अगर मास्टर चू किसी को छूना चाहते हैं, तो उन्हें पहले मुझे छूना चाहिए। अगर आप मेरी सेवा नहीं कर सकते, तो मेरे रास्ते से हट जाएं। कीगरोलो टॉप ब्रांड मिंगरू। मिस्टर चू, मैं इस मजाक को बाद के लिए बचा कर रखूंगा। मुझे अभी कुछ गंभीर काम करना है। मेरे पीछे आओ। मिंग लियू, तुम भी यहाँ हो। मुझे तुम्हारे लिए बाहर एक बहुत बढ़िया हेयरपिन मिला है। लियूलिंग तुम्हें देखना चाहता है। मास्टर चू, क्या ये वास्तव में तुम हो? मैंने अभी सिस्टर मिंगलियू को ये कहते हुए सुना और मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे खेद है। लियूलिंग को मास्टर चू पर शक नहीं करना चाहिए था। मास्टर चू, आपने एक बार कहा था कि आप मेरी सगाई तोड़ने में मेरी मदद करेंगे, याद है? वह बचपन से ही मेरी सहपाठी है। जब वह बड़ी हुई, तो उसके परिवार ने उसकी शादी किन यू से तय कर दी, जो कि महान झोउ राजवंश के दिव्य मार्क्विस किन चुयांग के 17वें बेटे थे। किन्यू को 4 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने 10 साल की उम्र में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने रिफाइनिंग दायरे के तीसरे और छठे स्तर की दहलीज को पार किया और रिफाइनिंग दायरे के 12वें स्तर की पूर्णता का पीछा किया। 14 साल की उम्र में वह एक अप्रतिम अवसर के साथ मिंग्युआन निचले दायरे में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। इसकी वास्तविक लड़ाकू शक्ति पहले से ही मिंग्युआन के चरम स्तर तक पहुंच चुकी है। इसलिए उन्हें बुराई का प्रतिभाशाली और तियानजिऊ शहर में नंबर 1 प्रतिभा कहा जाता है। लेकिन 3 साल पहले किन्यू बुराई से ग्रस्त हो गया। शक्ति 1000 मील गिर गई है और यह एक ही बर्बादी बन गई है। यदि आपकी मानसिकता असंतुलित है, तो आप लियूलिंग का दुरुपयोग करेंगे। 3 साल पहले मूल शरीर ने उसे सगाई तोड़ने में मदद करने का वादा किया था,
लेकिन अब मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आखिरकार, यह वह व्यक्ति है जिसका हम सामना कर रहे हैं। अफवाहों के अनुसार, काली अंगूठी, एक अवशेष खजाना, शरीर को बहाल करने के लिए उपयोग किया जाता है। किन यूं, जो बेकार डेस्टिनी चाइल्ड लीड लियू लिंग के टेम्पलेट को सगाई तोड़ने के लिए पकड़े हुए है। क्या यह उसके लिए सही समय नहीं है कि वह अपने 3 साल के दुख को समाप्त करे, धोखेबाजों को जगह दे और अपना पलटवार शुरू करे? यार, मैं खलनायक हूँ जो विपत्ति के समय में डेस्टिनी चाइल्ड पर दबाव डालता है। कार्य चयन, दीर्घकालिक निरंतर मुख्य कार्य। मैंने अपने सच्चे भाग्य का हजारों बार दुरुपयोग किया। उड़ाऊं पुत्र बनाम भाग्य का पुत्र। नौसिखिया परीक्षण, मिशन विवरण। कृपया सगाई तोड़ने के लिए एक व्यावहारिक योजना तैयार करें। आज दोपहर 3 बजे से पहले सगाई तोड़ने के लिए निकम्मे किन यूं की मंगेतर म्यू लियूलिंग को साथ ले आओ। कृपया किन यूं को कम से कम 80 अंक का नुकसान पहुंचाएं। पूरा करने पर मिलने वाले इनाम: उड़ाऊं पुत्र के अनन्य खजाने को खोलें, स्वर्ग का अंतहीन खजाना। असफलता दंड: मेजबान को सीधे मार डालें। शानदार लेख लिखने की राह पर पहला कदम बने। क्या आप इतने क्रूर बनना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक गरीब बच्चा हूँ जिसके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है। मैं भाग्य के बच्चे से लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्षति मूल्य विवरण। गर्म अनुस्मारक 1। प्रभावी क्षति: चुने हुए व्यक्ति की नकारात्मक भावनाओं, प्राप्त क्षति, भाग्य की डिग्री और गठन के सामंजस्य को नुकसान पहुंचाए जाने से संबंधित है। चुने हुए व्यक्ति के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए मेजबान द्वारा की जाने वाली कोई भी चीज चुने हुए व्यक्ति के लिए क्षति मूल्य में परिवर्तित हो सकती है। विशिष्ट प्रदर्शन है: 20 अंक भौहें सिकोड़ना, 40 अंक मुट्ठी बांधना, 60 अंक स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थता, 80 अंक हृदय और फेफड़ों में खून की उल्टी, 100 अंक आंतरिक राक्षस हर जगह हैं। क्या ये स्पष्ट रूप से मुझे मरने के लिए नहीं कह रहा है? राजकुमार के खिलाफ उड़ाऊं का सबसे मजबूत हथियार उड़ाऊं है। यदि उड़ाऊं के पास सूर्यास्त से पहले 300,000 से अधिक आत्मा के सिक्के हैं और उसे एक योग्य अनुचर प्राप्त होता है, तो आश्चर्य हो सकता है कि जिंग को अपमानित करने के लिए सीधे दरवाजे पर जाने से केवल COM के डेस्टिनी चाइल्ड की लड़ाई की भावना को प्रेरणा मिलेगी। और अधिकतम प्रभावी क्षति 20 अंक है। सूर्यास्त से पहले मैं लगभग मर चुका हूँ। मैं पैसे खर्च करने के मूड में कैसे हो सकता हूँ? खोई हुई धनराशि की वर्तमान राशि 0। सिस्टम को खोलने की शर्त 1 हारा हुआ और अनुचर होना है। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि मिशन में एक नौसिखिया उपहार पैक छिपा हुआ है जो नुकसान को पलट सकता है? मिस्टर चू, कृपया चुप न रहें। तुम्हें वाकई लियू लिंग की मदद करनी चाहिए। सिर्फ लड़कियां ही ऐसा कर सकती हैं। लियू लिंग की पत्नी की जगह एक उपपत्नी ने ले ली और किन यून को शक हुआ कि वह चुपके से बदला ले रही है। इसलिए उसने उसे अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित किया। लियू लिंग को यहाँ से भागने और अजीबोगरीब काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन म्यू परिवार किन परिवार से डरता था और उसने लियू लिंग से संबंध तोड़ लिए। इससे भी ज्यादा घिनौना यह है कि किन यून, वह कमीना, जानता था कि यह वास्तव में सबसे कामुक 19वें राजकुमार डियान लियूलिंग को शराब पीने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आकर्षित करता है। अगर मैंने समय रहते कार्रवाई नहीं की होती, तो लियू लिंग की मासूमियत बच जाती। मैंने किन यून की क्रूरता के बारे में सुना है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि नियति का बेटा ऐसी घिनौनी और क्रूर हरकतें करेगा। मैंने सोचा था कि सार्वजनिक रूप से सगाई तोड़ने से तुम्हारा मान सम्मान गिर जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है तुम इसके लायक हो।
सगाई तोड़ने में आपकी मदद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन किन यूं को किस्मत का साथ मिला है और वह भाग्य का बेटा है। शायद उसे खुद के लिए नाम बनाने, करियर बनाने या यहाँ तक कि राजा बनने और दुनिया पर हावी होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस क्षण से उसने मुझे 19वें राजकुमार के साथ शराब पीने के लिए कहा, वह मेरा प्राणघातक दुश्मन बन गया है। क्या तुम अब भी उसके पास जाने और उसकी महिमा को साझा करने के लिए तैयार नहीं होगे? अलग अलग रास्ते। वह सिर्फ एक उपकरण चाहता है, लेकिन लियू लिंग एक इंसान बनना चाहता है और योजनाएं बनाना चाहता है। मैं उससे नफरत करता हूँ, और मुझे किन यूं की मंगेतर की पहचान से और भी ज्यादा नफरत है। जिनचोझून के कपड़े, नशीले फूलों का पाउडर, युनशुगे की ड्रेसिंग टेबल, बस मुझे वह सब दे दो जो तुम मांग सकती हो। मेरे लिए पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रसिद्ध ब्रांड वर्तमान राजवंश की राजकुमारी की पसंदीदा हैं। प्रत्येक वस्तु बहुत महंगी है। क्या मुझे वास्तव में उन सभी को खरीदने की आवश्यकता है? हिस्टिल्डा, मुझे किसी तरह महसूस होता है कि किन यूं थोड़ा दयनीय है। नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। सजावट के रूप में रिफाइनिंग दायरे के 3 सुंदर 7 स्तरीय खजाने भी होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि लियू लिंग एक नज़र से किन यूं की आंखों को अंधा कर दे। मैं चाहता हूं कि उसे पता चले कि लियू लिंग से ली गई कोई भी वस्तु उससे ज्यादा मूल्यवान है। समझे? सच्चे शोधन के दायरे से एक खजाना, 7वें स्तर का, 3 और सिर्फ लियू लिंग को सजाने के लिए 7वें स्तर का खजाना। नहीं सर, हमारा यह मतलब नहीं है। वास्तव में मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ। आखिरकार, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो 8 साल की उम्र में लाखों रुपये उड़ा सकता है। बस वहाँ खड़े मत रहो, शुरू हो जाओ। क्योटो चू फैमिली विला युवा मास्टर वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मिंग राजवंश के शिखर चू है। क्योटो में चू परिवार के युवा गुरु और चू तियानगजियाओ के चचेरे भाई आपके आने वाले वयस्क समारोह से पहले मिंगयुआन दायरे के शिखर को तोड़ने के लिए आपको बधाई। चू परिवार में कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, और आपको परिवार का अगला मुखिया होना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा न हो। आखिरकार, चूंकि चू परिवार 2 भागों में विभाजित हो गया था। हमारे क्योटो चू परिवार के अलावा तियानजिऊ चू परिवार भी है। मेरे दूसरे चाचा उनके परिवार का उड़ाऊ पुत्र भी चू परिवार के उत्तराधिकारी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य है। वह उड़ाऊ पुत्र इतना भाग्यशाली था सर। आप पिछली शरद ऋतु की परीक्षा में शीर्ष स्कोरर थे। चू परिवार के आदर्श वाक्य के अनुसार, जो लोग लगातार 3 बार शरद ऋतु परीक्षा जीतते हैं, वे पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में पाने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने 2 बार चुनाव छोड़ दिया। वह केवल परिवार को बर्बाद कर देंगे और चू परिवार के लिए अपमान है। वह इस साल निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। आपको खुद को क्यों परेशान करना चाहिए? शरद ऋतु की परीक्षा तक अभी भी 3 महीने हैं, और अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह ज्यादा धूम नहीं मचाने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन मेरे चाचा और चाची उस पर बहुत अधिक प्यार करते हैं, और वे उसके लिए कुछ कुटिल काम करते हैं। उसे शीर्ष पर धकेलते हैं और मेरे खिलाफ जाते हैं। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि उड़ाऊ पुत्र म्यू लियूलिंग से मिलने कीग्रू टॉवर गया था 3 साल पहले। चू तियानगजियाओ ने म्यू लियूलिंग से किन यूं के साथ सगाई तोड़ने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन उस समय उसके चाचा और चाची ने इस खबर को रोक दिया था। आप तुरंत किसी को तियानजिऊ शहर में ये खबर फैलाने के लिए भेजते हैं कि चू तियानगजियाओ ने म्यू लियूलिंग की सगाई तोड़ने में मदद की। इसे सभी तक फैलाना चाहिए। लामेंगा.com शहर में एक बड़ी खबर है। acloudmerge.com खासकर किन परिवार। हाँ, मैं आपके आदेशों का पालन करता हूँ। किन परिवार के कार्यवाहक कुलपति
किन जियाओ जियाओ, आप ही वो मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने किन यूं को एक नई शुरुआत करने में मदद की, है ना? सतह पर, आप उसकी बड़ी बहन हैं, लेकिन वास्तव में आप उसकी रखैल हैं। आप दूसरों को बेवकूफ़ बना सकती हैं लेकिन मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। हुन्फ, चू तियानजियाओ किन यूं की मंगेतर की सगाई तोड़ने में मदद करने जा रही है। ये किन परिवार के लिए, खासकर किन यूं के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। प्रिय जियाओ जियाओ, क्या आप किन यूं को इस तरह का अन्याय सहते हुए देख सकते हैं? अगर आप इसे सहन नहीं कर सकते, तो अपने सर्वोत्तम कौशल का उपयोग करें। मेरे लिए चू तियानजियाओ को मार दें। बेशक, अगर किन यूं की काली अंगूठी में गुरु की शेष आत्मा कुछ शोर कर सके, तो यह और भी बेहतर होगा। फिर चू तियानजियाओ अपंग हो जाएगा अगर वह नहीं मरता। हुन्फ, चू तियानजियाओ, मैं आपको बता दूंगा कि चू परिवार में सब कुछ मेरा होगा। इस हेयरपिन को किसने उठाया? रंग मेल नहीं खाते। बहस करना बंद करो। क्या आपने रिफाइनिंग दायरे के लिए खजाने का चयन किया है? वे अभी तक वितरित क्यों नहीं किए गए हैं? ये बालियां मेल नहीं खाती। यिंगक्सियू, आपका स्वाद खराब है। क्या मास्टर चू के बगल में कपड़े बदलना वास्तव में उचित है? चिंता न करें। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह थोड़ा सा उजागर है। भले ही आप यहाँ अपने सभी कपड़े उतार दें, मास्टर झांकेंगे नहीं। हाँ, हालांकि युवक को कीग्रू टॉवर का दौरा करना पसंद था। उसने कभी भी किसी लड़की को नहीं छुआ। वह आते ही बस बातें करता और हंसता था। बिल्डिंग की लगभग सभी बहनों को उसकी दयालुता प्राप्त हुई है। हालांकि युवा मास्टर एक खर्चीला व्यक्ति है। वह बहुत अच्छा इंसान है। आपको एक राज बताता हूँ। बिल्डिंग की सभी लड़कियां इस बात पर दांव लगा रही हैं कि युवा मास्टर का कौमार्य कौन जीत सकता है। बर्बाद हुई वर्तमान राशि 675,000 स्पिरिट सिक्के आध्यात्मिक वसंत दीक्षा, एक डॉग लेग्ड आभा IV1 100 एक्सचेंज पॉइंट्स और एक डेड ट्री रिसरेक्शन फ्रूट प्राप्त करने का मौका पाने के लिए मेजबान को बधाई। मुझे देखने दो, इस उपहार बैग में क्या खजाने हैं। डॉग लेग हेलो, अपने आदेश के तहत उड़ाऊ पुत्रों की संख्या बढ़ा सकता है। डॉगलेग की सभी क्षमताएं, जितना अधिक स्तर उतना बेहतर प्रभाव। एक नौकर होने के लिए आवश्यकताएं। पुरुष में स्वर्ग का पसंदीदा बच्चा बनने की क्षमता होनी चाहिए। महिला की उपस्थिति 80 अंकों से ऊपर होनी चाहिए। आध्यात्मिक वसंत दीक्षा, अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए खर्च किए गए पैसे का उपयोग करना। वास्तव में बेकार के कार्य को पूरा करने के लिए ऐसा इनाम है। रिडीम पॉइंट्स, इसे केवल सिस्टम टास्क पूरा करके प्राप्त किया जा सकता है और इसका उपयोग उड़ाऊ पुत्र के खजाने के घर, अंतहीन खजाने, में वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। खैर, ऐसा लगता है कि म्यू लियोलिंग को एक अनुचर के रूप में पाना पहले से ही एक संयोग है, और थोड़े समय में अनुचरों की एक सेना बनाना शायद निराशाजनक है। एक्सचेंज मॉल के समान। दुर्भाग्य से, सिस्टम ने अभी तक इस फंक्शन को सक्षम नहीं किया है, इसलिए इसे अभी के लिए भूल जाइए। मेरी साधना केवल शोधन चरण में है। यह अभी भी मेरी आत्मा को संघनित करने से बहुत दूर है। अगर मैंने इसका उपयोग किया तो ये बर्बादी होगी। नौसिखिया उपहार पैक। अब इस तरह का कुछ देना वास्तव में अजीब है। भूल जाए, मैं अन्य चीजों के बारे में बाद में सोचूंगा। और पहले दीक्षा के लिए आध्यात्मिक वसंत का उपयोग करूंगा। हाँ, दीक्षा, यह एहसास, शक्ति मेरे शरीर से बह रही है, आरामदायक। आध्यात्मिक शक्ति जारी होती है और ऊर्जा एक ब्लेड में बदल जाती है। मैं सच्चे शोधन क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर पहुंच गया हूं। हालांकि रिफाइनिंग दायरा एक बुनियादी दायरा है, लेकिन इसे विकसित करने में बहुत समय लगता है।
रिफाइनिंग दायरे के पहले स्तर से चौथे स्तर के शिखर तक एक साधारण व्यक्ति के लिए कम से कम कई साल लगते हैं, और भले ही किसी के पास उच्च योग्यता हो, इसमें कई महीने लगते हैं। लेकिन इसमें मुझे केवल 3 सांसें लगीं। 670,000 आत्मा के सिक्कों के साथ आप रिफाइनिंग दायरे के चरम स्तर 4 को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत योग्य है। दूसरे शब्दों में, जब तक खर्च की गई धनराशि पर्याप्त है, क्या कुछ ही मिनटों में आत्मा जागृति या आध्यात्मिक आनंद दायरा प्राप्त करना संभव नहीं होगा? भले ही मैं एक खर्चीला व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं कुछ पैसे कमाने से पहले अपने परिवार की जेब खाली नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से, वर्तमान मिशन सगाई को रद्द करना है, अपग्रेड करना नहीं। हालांकि मेरा वर्तमान साधना स्तर किन्यू के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं भाग्य के विस्फोटक पलटवार की दिनचर्या में नहीं पड़ूंगा। इसके अलावा, किन्यू के पास न केवल उसकी देखभाल करने के लिए किन जियाओ है, बल्कि इससे भी अधिक परेशानी की बात यह है कि एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी भी है। ऐसा कहा जाता है कि किन जियाओ में किन परिवार का खून नहीं है। अभिनय कुलपति बनने में सक्षम होने के लिए उसके पास असाधारण विचार होने चाहिए। किन्यू के साधना खोने के बाद केवल किन जियाओ ने उनकी रक्षा की। उसके पास किन्यू के भाग्य के लिए कुछ योजना होनी चाहिए। इस मामले में काली अंगूठी वाले बूढ़े व्यक्ति के पास शायद किन्यू के प्रति कोई अच्छे इरादे नहीं थे। एक मृत पेड़ वापस जीवन में आ जाता है। हम समझ गया। एक फल जो एक मृत पेड़ में वसंत वापस लाता है। एक दुर्लभ फल जो आत्मा को गाढ़ा या मरम्मत कर सकता है। सर मिस ल्यूलिंग ने इसका ध्यान रखा है। ये सच है कि कपड़े आदमी को बनाते हैं और सोना बुद्ध को बनाता है। यह निश्चित रूप से सौंदर्य सूची में होने के योग्य है। आप लियू हैं, लियू लिंग। तो मास्टर चू, चलो अब मुझे यंग मास्टर चू मत कहो। मुझे अब से यंग मास्टर कहो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका भाग्य कितना ऊंचा है, आपको अभी भी पैसे की चिंता करनी होगी। हाँ, युवा मास्टर। चू परिवार का उड़ाऊ बेटा म्यू ल्यूलिंग को घर ले आया, ये कहते हुए कि म्यू ल्यूलिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम आकर सगाई तोड़ दो? मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुम आरक्षित और विनम्र हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेशर्म होगे। हा। उनकी क्षमताओं के साथ उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की लानत है। तुम यहाँ तक कि चू परिवार को भी तुम्हारा समर्थन करने के लिए ले आए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम किन परिवार में कोई नहीं है? एल्डर किन चांगलिन आखिरकार पीड़ित और दाई परिवार के मुखिया ने अभी तक बात नहीं की है। मुझे पता है कि आपके किन परिवार में आपकी तरह एक बड़ा शॉट है, लेकिन प्लेटों और कटोरे को तोड़ने के लिए जल्दी मत करो। इस तरह चोट के लिए अपमान को जोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। आगंतुक मेहमान हैं। एल्डर किन, ये बहन लियूलिंग। ये पता चला है कि उसे एक नेक आदमी मिल गया है। टिल्डर किन परिवार के कार्यवाहक कुलपति किन जियाओ चू परिवार वास्तव में अमीर और शक्तिशाली है। किन परिवार की प्रतिभा किन यून, कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमारे किन परिवार को नीची नज़र से देखता है। सगाई तोड़ने की बात करें तो शादी का यह महत्वपूर्ण मामला हमेशा माता पिता और मैचमेकर्स द्वारा तय किया जाता रहा है। अब परिवार का मुखिया क्योटो में बहुत दूर है। हालांकि मैं परिवार का कार्यवाहक मुखिया हूँ, लेकिन मैं इस मामले पर निर्णय लेने के योग्य नहीं हूँ। परिवार के मुखिया का इंतज़ार करना बेहतर है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने गलत समझा। मैं आज आपकी राय पूछने के लिए यहाँ नहीं हूँ, बल्कि आपको ये बताने के लिए हूँ कि विवाह प्रमाण पत्र दोनों परिवारों के बीच विवाह एक ही स्थान पर संपन्न हुआ। जिया युआन योंगजी उसी नाम से मेल खाता है। आज आड़ू के फूलों को देखें।
वे बहुत चमकीले और घर के लिए उपयुक्त हैं। बुटापिन के वंशज फलते फूलते रहते हैं। एरचान गेरची, मैं आपको जीवन भर का यह वादा लिखता हूँ ताकि आप अपने प्रेम इतिहास में लाल पत्ती गठबंधन को दर्ज कर सकें। ये प्रमाणपत्र, यह विवाह प्रमाणपत्र किन्यू जैसा है, इसे इस प्रकार अमान्य किया जाता है। श्री चू बहुत दबंग हैं। कुलपति की ओर से कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस हारे हुए को सबक सिखाऊंगा। किन्यू, तुम कुछ क्यों नहीं करते? मुझे आश्चर्य है कि तुम ये हम्फ कब तक सहन कर सकते हो। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हमने अभी अभी शुरुआत की है। वांग वू, झाओ लुताई, अंदर आओ। युवा मास्टर, वे सभी यहाँ हैं। यह किन्यू उस समय बहुत चकाचौंध थी। क्या यह म्यू परिवार द्वारा म्यू ल्यूलिंग से हमारे किन परिवार में विवाह करने के लिए दिया गया सगाई का उपहार है? हालांकि मेरे लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। चूंकि तुम सगाई रद्द करना चाहते हो, इसलिए इन चीजों को एक साथ वापस करना होगा। इसे ले जाओ। ये बहुत ज्यादा है। एल्डर किन, उन्हें रोको। हाँ मास्टर, मैं यहाँ हूँ। मुझे आश्चर्य है कि कौन हिम्मत करता है। हाँ, कार्यवाहक कुलपति, रास्ते से हट जाओ। मिंग्युआन, ऊपरी सीमा, acloudmerge.com। हा। क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते? यह सही है। आखिरकार, मेरे 2 कर्मचारी दोनों मिंग युआन शांगजिंग हैं और उनका मासिक वेतन किन्यू के वार्षिक वेतन से अधिक है। और आपके चू परिवार के सभी विशेषज्ञ परिवार के मुखिया किन चुयांग का क्योटो तक पीछा करते रहे, है ना? मेरे सामने शादी का प्रमाणपत्र फाड़ दिया गया। सगाई के उपहार जबरन छीन लिए गए। सगाई तोड़ने के लिए ये बहुत निर्दयी है। चू तियानश्याओ, हालांकि मैं अब आपके चू परिवार से सीधे नहीं लड़ सकता। फिर भी एक लंबा रास्ता तय करना है। बस इंतजार करो और देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे पेश आता हूँ। लियू लिंग, चुन की शादी रद्द कर दी गई है। किन परिवार अब सभी काया हैं, करने के लिए कुछ भी मजेदार नहीं है। चलो वापस चलते हैं। हाँ, युवा मास्टर, बहुत अच्छा। किन्यू आखिरकार इसकी मदद नहीं कर सका। म्यू लियू लिंग, तुम फूहड़, तुम मेरे जूते ले जाने के भी लायक नहीं हो। कीमती वस्तुएं पहनने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यताएं हैं? तुम मेरे सामने कैसे दिखावा कर सकती हो? म्यू लियू लिंग, तुम में कुछ क्षमता, आप इसके लायक नहीं हैं। अच्छी तरह से कहा। कचरा वास्तव में इसके लायक नहीं है। टिल्डा कुतिया, आज आपने मुझे जो अपमान दिया है, उसके लिए मैं आपको 100 गुना चुकाऊंगा। और आप, चू तियानजियाओ, मैं आपको याद रखूंगा। ओह, तो क्या हुआ अगर मुझे याद है? बहुत अच्छा। अंगूठी रोशन हो जाती है, जिसका अर्थ है कि बूढ़ा आदमी भी जाग गया है। आज आप मेरे पास आने और मुझे धमकाने की हिम्मत करते हैं। इसका कारण केवल ये है कि आप अपने प्रमुख पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भरोसा करते हैं। अगर मैं अभी भी वह प्रतिभाशाली होता जो मैं 3 साल पहले था, या इससे भी बेहतर, तो क्या आप अभी भी आने की हिम्मत करते? बहुत अच्छा, अपना गुस्सा जारी रखो। तुम बस बेकार की बातें कर रहे हो। तुम ये भी जानते हो कि तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो तुम 3 साल पहले थे। हाँ, आज मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं नुकसान स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। पूर्व में 30 साल, हेक्सी में 30 साल, गरीब युवाओं को मत धमकाओ। ये गति, ये 3 साल पहले वापस जाने जैसा है। नियति वाला वह अदम्य युवा, ये 3 साल पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान हमारे किन परिवार को आशीर्वाद दें। उफ, रुको, अपने आप को चौंकने और गिरने मत दो। क्या यही नियति है? 3 साल बर्बाद करने के बाद, तुम अभी भी इतना दबंग आभा विकसित कर सकते हो? चूंकि तुमने कहा, गरीब युवाओं को तुच्छ मत समझो, मैं तुम्हें आज खुद को साबित करने का मौका देता हूँ। बढ़िया, ये बड़ा कदम उठाने का समय है। ये खजाना तुम्हारे लिए है।
TSK, आओ और इसे ले लो। मृत पेड़ों के लिए वसंत का फल। आत्मा की मरम्मत के लिए सभी आध्यात्मिक दवाओं में से सबसे प्रभावी एक मृत पेड़ों के लिए वसंत का फल है। मृत पेड़, यह एक अमूल्य खजाना है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इसे अपने पूरे जीवन में वहन नहीं कर सकता, भले ही मैं कर सकता हूँ। ये बाजार में अत्यंत दुर्लभ है और प्राप्त करना असंभव है। लेकिन उसने इसे निकाल लिया और कहा कि वह इसे मुझे देना चाहता है। एक मृत पेड़ वसंत में पुनर्जीवित हो जाता है। हा हा हा, भगवान वास्तव में मेरी मदद कर रहे हैं। यू जियाओ जी, जल्दी करो, जल्दी करो। वो के साथ न बूढ़ा आदमी आकाश में दौड़ सकता है, एनी भी तियानमिन येफेंग में वापस आ सकता है। किन यूं, अगर मैं आपकी स्क्रिप्ट का पालन करता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से खलनायक के खजाने को स्वीकार करने से इनकार कर दूंगा और किन जियाओ जियाओ के सामने अपनी वीर भावना का प्रदर्शन करूंगा। चलो शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। क्या? इसे साबित करना शुरू करें। क्या आपने नहीं कहा था, गरीब युवा को तुच्छ मत समझो? आपके तर्क के अनुसार, आप निश्चित रूप से भविष्य में गरीब नहीं होंगे। उस स्थिति में, आप इस मृत वृक्ष को पुनर्जीवित करने वाले फल को अभी नष्ट कर दें। मुझे दिखाओ। उस कमीने की बकवास मत सुनो। जल्दी करो और मृत वृक्ष को पुनर्जीवित करने वाले फल को इकट्ठा करो। जल्दी। क्या आपको नहीं लगता कि आप भविष्य में निश्चित रूप से सफल होंगे? यदि आपका भविष्य उज्ज्वल है, तो आप इसकी परवाह क्यों करते हैं? आप इसे नष्ट करने का जोखिम नहीं उठा सकते? क्या ये युवा और गरीबों को तुच्छ मत समझो नहीं है? जब तक मैं ये फल खाता हूँ, मैं तुरंत अपने भाग्य के शिखर पर लौट सकता हूँ। ये गरीब युवा को धमकाना मत। क्या है? ये सिर्फ बकवास है। यूं लड़के, आप अभी भी किस बात से झिझक रहे हैं? मैं, किन यूं, एक सम्मानित व्यक्ति, इस उड़ाऊ बेटे से कैसे अपमानित हो सकता हूँ? बस इस फल को नष्ट कर दो। चुप रहो, बूढ़े आदमी। तुम वह नहीं हो जिसने यह बड़ा अपमान झेला है। बेशक तुम्हें परवाह नहीं है जब तक मैं अपनी आत्मा को ठीक कर लेता हूँ। मैं तुम्हें 2 चालें सिखाऊंगा। यह मत कहो कि उसे मारना कुत्ते को मारने जैसा है, भले ही वह चू परिवार ही क्यों न हो। कमीने, तुम एक बेवकूफ़ हो। तुम एक बड़ा उपद्रव करने वाले हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। लेकिन मेरी गरिमा कहाँ है? मेरा गौरव कहाँ है? अगर मैं ये दान स्वीकार करता हूँ, तो मैं क्या हूँ? एक मजाक शोर करना बंद करो। किन यूं, जो अभी अभी इतना शक्तिशाली था, एक पल में पराजित हो गया। युवा गुरु वास्तव में चालें चलने में अच्छा है। कितना उबाऊ। चूंकि आपकी हिम्मत नहीं है, तो मुझे करने दीजिए। ध्यान से देखो, जिस चीज के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं भाई, ऐसा मत बनो। अन्यथा, किन यूं की एक नियति है, और किन परिवार बाहरी दुनिया के खिलाफ एकजुट है। भले ही वे किन यूं को हराने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हों, वे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण क्षण में बच निकलेंगे। हुन्फ, सौभाग्य से मैंने खुद मृत वृक्ष कायाकल्प फल नहीं लिया और किन यूं से सीधे मुकाबला नहीं किया। इसके बजाय, मैंने इसका इस्तेमाल उन्हें अलग थलग करने के लिए किया। और अब, दादाजी अलग थलग हैं। किन जियाओ जियाओ निराश हैं, और किन यूं आंतरिक राक्षसों से ग्रस्त हैं। इससे अधिक नियति को नुकसान पहुंचाने वाली बात और क्या हो सकती है? तब तक, वह बस एक चट्टान से कूद सकता था और एक खजाना उठा सकता था। एक खजाने की भूमि पा सकता था और एक लड़की को नहाते हुए देख सकता था। थोड़ी देर के लिए बेतरतीब ढंग से अभ्यास कर सकता था, और जब वह फिर से दिखाई देता है, तो वह लगातार 7 या 8 स्तरों को तोड़ सकता है। रुको, एक और चाल है, अंतिम अपमान। लियू लिंग, अब तुम अतीत में झेले गए अपमान का बदला चुका सकते हो। हाँ,
लियू लिंग, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद युवा गुरु। किन यूं, जब तुमने मुझे पत्नी से पुरुष बनाया, तो क्या तुमने कभी सोचा था कि ये दिन आएगा? जब तुमने मुझे सुइयों से मारा और मुझ पर तेल छिड़का, तो क्या तुमने कभी सोचा था कि ये दिन आएगा? जब तुमने मुझे 9वें राजकुमार को दिया, तो क्या तुमने कभी सोचा था कि ये दिन आएगा? रुको भाई, चिंता मत करो, छोटे भाई बहन यहाँ है। एक बार सफल होने के लिए किस्मत में लिखा हुआ युवक इस तरह कैसे असफल हो सकता है? बर्फ और आग की टक्कर। बेचारे युवक का तिरस्कार मत करो। मिशन की प्रगति। भाग्य के बेटे में एक आंतरिक दानव विकसित हो गया है। बूढ़ा दादा अलग थलग पड़ गया है। रानी निराश है। भाग्य लाइनअप का सामंजस्य 2 स्तरों से गिर गया है। और भाग्य एक स्तर से गिर गया है। व्यापक रूप से मूल्यांकन किया गया। मेजबान ने भाग्य के बेकार बेटे किन यूं को सफलतापूर्वक 150 अंक का नुकसान पहुंचाया। मिशन पुरस्कार। सोना खींचने का एक मौका। आध्यात्मिक वसंत दीक्षा प्राप्त करने का एक मौका। 500 एक्सचेंज पॉइंट प्राप्त करें। अंतहीन खजाने। अनुमतियां 100% अनलॉक हैं। सभी एक्सचेंज कीमतों में 7% की कमी की गई है। छिपे हुए आइटम 5% तक अनलॉक किए गए हैं। मिशन मूल्यांकन। मेजबान ने पर्दे के पीछे की हत्या का पता लगाया और उसे टाला और पैसे खर्च करके राजकुमार को सफलतापूर्वक हराया। वह दुनिया के नंबर 1 सैनिक के खिताब के योग्य है। हो गया।